नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। एक जो मुझे आपसे दूसरी बात करनी थी विच वाज़ अबाउट ड्रग स्मगलिंग। रिसेंटली आपने भी शायद न्यूज़ में नोटिस किया होगा कि स्मगलिंग सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर जगह से न्यूज़ आ रही है कि अभी 3-4 महीने पहले शायद दिल्ली में कुछ 100 करोड़ या 1000 करोड़ का कोकेन वगैरह पकड़ा गया हुँ। था। कोस्ट पे हमारे हमेशा कुछ ना कुछ मिलते ही रहता हुँ, है। हुँ, हुँ। ड्रग स्मगलिंग होती कैसे है? उसे स्टॉप कैसे किया जाता है? उससे डील कैसे किया जाता है? देखिए स्टॉप ड्रग स्मगलिंग जो होती है हमेशा मैक्सिमम जो इंटरनेशनल रूट्स पे होती है, हुँ, समुंदर के ज़रिए होती है। मैक्सिमम जो सेफेस्ट वे वो रहता है वही रहता है हुँ, क्योंकि आप एयरपोर्ट्स, प्लेन्स वगैरह में लेके जाना इज़ वेरी रिस्की। तो मैक्सिमम जो बड़े कंसाइनमेंट्स जाते हैं वो इंटरनेशनल रूट से, शिप्स से, बड़े-बड़े कंटेनर्स के अंदर उसके अंदर से जाते हैं। हुँ, तो बीच में अंडमान में भी कुछ मेथाम्फेटामाइन बोल के करोड़ों रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया था 3 साल 4 साल पहले। तो उसमें भी 1000 केजी कितना पैकेट्स पकड़ा गया था। तो वो कितना क्वांटिटी जब उसको हमारे इंडियन वाटर्स में घुस गए थे, कोस्ट गार्ड डॉनियन ने उसे ट्रैक किया था। तो पुलिस उसके बाद उसको कोस्ट गार्ड जाके पकड़े। अब ओपन सी में कोस्ट गार्ड उनके शिप तक पहुँचते पहुँचते तो उन्होंने कितना कंसाइनमेंट फेंक दिया। हुँ, 1000 केजी तो पकड़ा, उसके बाद कितना फेंक दिया वो तो किसी को आइडिया ही नहीं है। वो आज तक बरामद हो रहा है आइलैंड से। आज तक पुलिस उसको पकड़ रही है। आज तक आदमी लोग उनको ज़मीन के अंदर गाड़ के रखे हैं। तो ये इंटरनेशनल रूट से ही मैक्सिमम स्मगलिंग होता है। और राइट। अभी भी अंडमान आइलैंड्स में बहुत सारे एरिया थे, कभी कोकेन मिल रहा है, कभी हीरोइन मिल रहा है। कोकेन, हेरोइन अंडमान तक पहुँचेगा कैसे? फ्लाइट में तो कोई नहीं लाएगा, हुँ, शिप से कोई नहीं लाएगा। ये आया है वो इंटरनेशनल रूट्स के ज़रिए ही, जो पानी में अगर कोई पकड़ने आता है, उन्हें शक हो रहा है तो वो फेंक देते हैं पानी में। हुँ। वो पानी से बह के कोई आइलैंड्स में कोई इधर आ जाता है। तो इस तरह इंटरनेशनल जो ड्रग स्मगलिंग जो है सब इंटरनेशनल वाटर्स के ज़रिए ही होता है। पर इसे स्टॉप करने का कोई तरीका नहीं है? अब वो हम दूसरे इंटरनेशनल वाटर्स में तो जाके नहीं स्टॉप कर सकते। करेक्ट। हमारे जितना हमारा जो लेवल है, हमारे हुँ, जो बाउंड्रीज़ है, हम उसके अंदर ही कर सकते हैं। हमारे बाउंड्रीज़ के अंदर अगर आएगा तो कोस्ट गार्ड ट्रैक करेंगे और हुँ, पकड़ते भी है। तो हम तो अपने तरफ से हमारे उसमें ही कर सकते हैं। अब दूसरे वहाँ पे जाके तो नहीं कर सकते। राइट। तो यही रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है हमारे की। हुँ। जब आप पुलिस में थे या जो आपका कमांडो वाला कोर्स था पूरा एनएसजी में भी, कभी कोई ऐसा पॉइंट आया था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, इन रियल ऑपरेशंस या जो आपके ऑन ग्राउंड सिचुएशंस थी, जहाँ पे आपको लगा कि सिचुएशन थोड़ी डाइसी हो गई है अब? वही जो हमने ऑपरेशंस किया था जंगल में, हुँ, तो उसमें तो हमने कोई प्लान नहीं था कि हमें गोली चलाना ही है। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा आ गया था कि मेरे जवान के ऊपर उसने दाँव का अटैक कर चुका था, उसे लगा नहीं तो वो बच गया था। अब वो दूसरा बार भी चलाने वाला हुँ, था तो हमने चलाना पड़ा, वेपन चलाना पड़ा, मजबूरी था। राइट। क्योंकि किसी का भी कोई भी किसी को भी नहीं चाहे कि किसी की जान ले ले। भले ही वो टेररिस्ट क्यों ना, अगर लेकिन सामने से फायर आ रहा है या सामने से अटैक हो रहा है तो हमें मजबूरन गोली चलाना पड़ता है। तो वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि क्रिमिनल्स जेल जाने के बाद में सुधरते हैं? बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल्स जेल जाने के बाद बहुत रेयरली होता है कि कोई सुधर जाता है। नॉर्मली जेल में अभी देखेंगे जो जो बिश्नोई का गैंग इतना बड़ा कैसे हुआ? हुँ, जो लड़के जाते हैं वहाँ में, पहले वो तो उनको जो जेल में जाते हैं उसको बुलाते हैं। जो छोटा-मोटा क्राइम करके आते हैं, मार-काट ये करके आते हैं, तो उनको बुलाते हैं, उनको अच्छे से बात करते हैं। फिर उनको भी लग रहा है कि लॉरेंस बुश ने ही बुलाया है। वो उसको अपना ग्रुप का पार्ट बना लेते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं, जब उनका जब बेल हो जाता है, वो बाहर जाते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। हुँ, जो बिश्नोई का गैंग इतना बड़ा हुआ है, वो क्यों हुआ है? ये ऐसी इसी जेल के अंदर से ही हुआ है। वो जेल के अंदर बैठ के रैकेट चला रहा है। राइट। जो इतना लड़के हैं, उसके बाद इतने लड़के वो कहाँ से आए हैं? ये यहीं से आए हैं। जो एक बार बन गया, जो क्रिमिनल बन गया आता है, फिर उसको वहाँ सेवा करता है क्योंकि जेल इज़ वेरी हॉरिफाइंग प्लेस। अगर वहाँ जाते हैं, अगर उसको बिश्नोई सिक्योरिटी देता है तो वो सोचता है कि बिश्नोई तो मेरे लिए भगवान है। उसको जेल में सिक्योरिटी दे रहा है, नहीं तो आप सुनते होंगे जेल में रेप्स हुँ, होता है, हुँ, ये हुँ, वगैरह टॉर्चर होता है, वो सही बात है। तो इस तरह का तरीका सिचुएशन बना देते हैं कि उसको लगता है कि वो उनके लिए भगवान है और वो बाहर आके उनके लिए काम करने पड़ते, इस तरह ओके। उनका गैंग बड़ा होता है। अब कभी जेल आपने अंदर से देखा है? हाँ, क्या डे टू डे मतलब क्या एक्टिविटीज़ वगैरह नॉर्मल होती हैं? उनको निकाला जाता है सेल से, काम करते हैं बाहर आके। जिसको वुडन लकड़ी बनाना है, फर्नीचर है, हुँ, अलग अलग काम को खाना बनाना है, जैसे पिक्चर्स में दिखाता है एकदम सेम वैसे ही है, वैसा कुछ नहीं है। ओके। सो उनकी मेंटालिटी में कोई चेंज नहीं आता? डिपेंड करता है, सब आदमी डिपेंड करता है। कोई जिसको सुधरना है वो सुधर भी जाता है, हुँ, और जिसको इस तरह मज़े मिल गया, जिसको पे पैसे मिल रहे हैं, मज़े मिल रहे हैं, क्राइम करके इसको मज़ा आ रहा है, हुँ,
क्योंकि वो थोड़ा दिन का लाइफ रहता है, राइट। आपको इजी बनी आएगा, लेकिन उसके बाद फिर आप पकड़े भी जाओगे। तो वो जो करते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, जिसको अगर चेंज होना है तो एक ही बार में चेंज हो जाएगा। रिसेंटली अभी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था या हाई कोर्ट ने बोला था, किसी ने तो ये एक स्टेटमेंट दिया था कि बिश्नोई के जो लॉरेंस बिश्नोई के जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं मीडिया चैनल्स पे, तो वो जेल के अंदर फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा है, तो ऑफकोर्स उसे कोई ना कोई तो हेल्प कर रहा होगा जेल अथॉरिटीज़ में से। आपको लगता है कि जेलर्स या जेल अथॉरिटी जो होती है वो हेल्प करती है क्रिमिनल्स को? जेल इज़ द मोस्ट करप्ट प्लेस। जेल के अंदर बहुत करप्शन, हमारे अंडमान में भी थोड़े दिन मेरे सर्विस में रहते समय जेल में रेड हुआ था, तो बहुत सारा मोबाइल्स मिला था। तो मोबाइल्स कैसे जाते हैं अंदर? भले ही जेलर इन्वॉल्व होता है, जेलर नहीं होने से नीचे वाला जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व होता है। कुछ पैसे के लिए वो मोबाइल्स लेके अलाउ कर देते हैं, खुद अपने मोबाइल से बात करवा देते हैं। तो इस तरह जेल्स में बहुत करप्शन है। जेल्स में वहाँ तो छोटा है, ये तिहाड़ विहार में तो सिर्फ वहाँ अंदर सिक्योरिटी के लिए आपको वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो आपका सिक्योरिटी नहीं है अंदर। अच्छा। हाँ, आपको वहाँ में सिक्योरिटी, अगर आप गए वहाँ में बड़े बड़े गैंगस्टर्स है, राइट। अगर आप पैसे वाले हो, अगर आप पैसे वाले आप वहाँ पर अगर चले गए तो आपको कैसे सिक्योर रहेंगे? वो तो आपको वहाँ पे, उसका तो खुद का गैंग है वहाँ पे, वो आपको टॉर्चर करेगा। वो टॉर्चर से बचने के लिए वो जो है, इनका एक नेक्सस रहता है कि वो जो जेलर और वो जो गैंगस्टर वो मिला रहता है, उनसे डिमांड करता है कि मुझे एक 10 लाख दो तो तुम सिक्योर हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम अलग से रह सकते हो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो पैसे वाले रहते हैं वो देते हैं। हम एक पॉडकास्ट कर रहे थे विथ मिस्टर विवेक अग्रवाल, जो कि एक जर्नलिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट है, 30 साल से क्राइम कवर कर रहे हैं वो ऑल ओवर इंडिया। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि अगर जेल के अंदर, ऑफ कोर्स अगर आप सेल के अंदर हो तो आपको तो कोई बेड वगैरह कुछ नहीं मिलता, वो आप जो है उसी में आपको काम चलाना पड़ता है। बट अगर आपके पास में पैसे है तो जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल बेड के लिए 5 लाख रुपए होते हैं, आप वो पे करो और हॉस्पिटल बेड पे आप सो सकते हो। ये सच में ऐसी चीज़ें होती है जेल्स में? तिहाड़ जेल वगैरह सब में होती होगी ये, लेकिन हमारे वहाँ तो नहीं है, लेकिन ये बड़े बड़े जेल्स में जो है ये सब एक्चुअली होता है। ओके। जेल्स मतलब सच में नर्क होता है? वो होता तो है। देखो वहाँ पे टॉर्चर्स करने के लिए वहाँ पे एक से एक खुकार क्रिमिनल्स वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने 10 मर्डर 20 मर्डर करके रखे, वो लोग वहीं पे है। तो वो उस तरह का आदमी लोग जब आपके एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ऑब्वियसली वो हेल होगा। तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? आप एक नया बच्चा जा रहे हो वहाँ पे जेल में, किसी से लड़ाई करके थप्पड़ मार के ही जा रहे हो, आप अगर कुछ करके ही जा रहे हो, छोटा मोटा करके ही जा रहे हो, तो आप उस एनवायरनमेंट में रह के आपका पूरा ये चेंज हो जाएगा, आपका थिंकिंग पूरा चेंज हो जाएगा। ओके। एक जो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज जेल्स की हम बात कर रहे हैं, जेल्स के अंदर हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स होते ही रहते हैं। वो बहुत से बार न्यूज़ भी आती है कि कुछ क्रिमिनल्स के बीच में लड़ाई हुई, एक की मौत हो गई। वैसे ही सिचुएशंस हम स्ट्रीट्स पे भी देखते हैं कि आपका रोड रेज में ही किसी से लड़ाई हो गई। यू बीइंग अ वेल ट्रेन्ड पर्सन, जिसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी ट्रेनिंग मिली है, वर्सेस अ सिविलियन, क्या करना चाहिए? मतलब आप तो लड़ लोगे बट एक सिविलियन वो लड़ नहीं पाएगा। उसका अगर रोड रेज हो गया है किसी से एंड वो लड़ाई तक बात आ गई है, शुड ही और शी गो फॉर अ फाइट या वहाँ से भागने में ही ज़्यादा बेटर इज टू रन। इफ़ यू कांट फाइट देन रन, एंड इफ यू वांट टू फाइट देन यू शुड बी स्ट्रॉन्गर, यू शुड बी ट्रेनिंग योरसेल्फ। अब तुम वेल ट्रेंड हो या तुम फिजिकली स्ट्रांग हो, और उस फिजिकली स्ट्रांग होने के बाद भी आपको लड़ने का तभी सोचना चाहिए जब कोई ऑप्शन ना हो। अदरवाइज अगर बात करके सॉल्व अगर नहीं भी हो तो अपना निकाल के चले जाओ, क्या दिक्कत है? किसी से क्यों ही बहस करना? अपना टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, और फिर थाना होगा, फिर मारपीट होगा, फिर थाना जाके बैठना होगा, फिर इस तरह तो रोज आते रहता है हमारे पास मैटर। तो ज़रूरत नहीं है, अगर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको आपके ऊपर अटैक हो ही रहा है तो आपको अटैक करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो यू कैन रन, दैट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ हु इज़ वेल ट्रेन्ड एंड मार्शल आर्ट्स वाले हो सकते हैं या आर्मी से कोई हो सकता है, पुलिस से कोई हो सकता है, दे ऑलवेज से दिस कि निकल जाओ वहाँ से, उसी में भलाई है, लड़के फ़ायदा नहीं हो। और जब भी मैं किसी ऐसे इंसान से बात करता हूँ हु इज़ प्रॉबली अ सिविलियन, या सिर्फ वो जोश वाली बात है, दे ऑलवेज से कि लड़ो लड़ो लड़ो। तो इज़ दिस द फैक्ट कि मतलब ट्रेनिंग के बाद में वो आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिल जाती है एंड यू नो कि वो बात अगर लड़ने पे आई तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है? एक छोटे आप अगर थप्पड़ भी मारने गए ना, आपको चलो थप्पड़ मार दिए, उसका कोई जगह ऐसा लग जाएगा सिर में वगैरह, उसका डेथ हो गया, तो 302 में तो आप पहले अंडर हो गए। राइट। आप उसका मारने गए, इसका सिर फूट गया, 326 लगेगा, आप तब भी आपको अंदर हो गए, केस तो तब भी होगा। तो ये सब रोज जोश में उस सिचुएशन में तो हो जाता है, लेकिन बाद में आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आपका नाम में केस कट गया, आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेंगे, आपको कोर्ट में जाके हाजिरी देनी पड़ेगी। करेक्ट।
क्या ही फ़ायदा होगा उससे। और मारने का हमें ट्रेन किया गया है, मारने का भी तरीका होता है ऐसा। चलो बोल ही देता हूँ, पुलिस पे तो ऐसा है कि मार का निशान नहीं दिखना चाहिए। अच्छा। नहीं तो फिर एक्यूज खड़ा होकर कोर्ट में बोलेगा कि मुझे इतना मारा, देखिए निशान है, तो पुलिस वाला तो ऐसे ही सस्पेंड हो जाएगा। पर ये अब कोई कैसे चोर मारते को हैं? हम लोग पकड़ते हैं, हाँ। उसको पूछते हैं भाई चोरी का सामान कहाँ रखा है, वो नहीं बता रहा है, तो अब क्या करेंगे? तो उसका तरीका होता है, प्रैक्टिकल होता है, उसको PPW बोलते हैं, पुलिस प्रैक्टिकल वर्क्स। वो अलग, वो आउट ऑफ द बुक जाके हम लोग कुछ करते हैं जिससे हमें उगलवा सके कि माल कहाँ है, सोने का, चोरी का माल कहाँ है, ओके। मर्डर वेपन कहाँ है। वो आउट ऑफ द सिलेबस जाके हम लोग कुछ करना पड़ता है। बहुत सारे तरीके होते हैं उसके। आपने कभी किसी को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया है? मैं तो नहीं, मैं तो नॉन वायलेंट इंसान हूँ, मैं तो वायलेंस यूज़ ही नहीं करता हूँ कभी। मैं कभी वायलेंस, अहिंसा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म। बट थर्ड डिग्री में होता क्या है? किस में? थर्ड डिग्री वो टॉर्चर मूवी में दिखाए होंगे आपने, बर्फ़ में लिटाया है, ऊपर लटकाया है, एक्चुअली वही होता है। चेयर में बैठा के, चेयर में बांध के लिटा के, तलवा में ये तलवा है, यहाँ पे मारने से निशान नहीं दिखेगा, और फाइबर के डंडे से मारने से निशान नहीं दिखेगा। ओके। तो मेन पार्ट इज दिस, सोने मत दो। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुझे किसी ने बताया था कि ये जेल्स में टॉर्चर के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है कि एक इंसान को लिटाया जाता है, उसके दोनों तरफ ईंटें रखी जाती है और ऊपर से पानी की बूंदें टपकती है। इसमें क्या टॉर्चर होता है? कहाँ पे टपकती है? यहाँ पे टपकते रहती है बूंदें, ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया था। आँख का ये टपकती है ना, तो हाँ। कंटिन्यू आँख में जाती है। और जब आपके पानी आँख में जाती है तो आप हाथ, आपके बंदे हैं, हाँ। आप हाथ यूज़ नहीं कर सकते। वो जो इरिटेशन लेवल रहता है ना, हाँ। वो अल्टीमेट रहता है। ओके। वो आप सह नहीं सकता, बहुत देर तक आदमी ज़्यादा सह नहीं सकता, क्योंकि जो पानी जब टपकता है ना कंटिन्यू, हाँ। आपको शुरू में नहीं लगेगा, जब वो कंटिन्यू टपक है वो आपके आइज़ के अंदर जा रहा है, और आप ऐसा ऐसा ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप हाथ नहीं लगा सकते। तो कंटिन्यू जाके उसके अंदर जब आई प्यूपिल में लगता है तो वो दर्द सह ही नहीं सकते। ओके। आप किसी को फिर बैठा के जलेबी खिलाते रहो, कंटिन्यू मिठाई खिलाते रहो, सोने मत दो। अच्छा। ये सब तरीका है। पर क्रिमिनल्स बोलने लगता है फिर किसको? ये सब तो टॉर्चर? नहीं बोलते तो फिर और दूसरे तरीके भी है, बहुत सारे तरीके हैं। वो जो दिखाते हैं, मतलब मुझे नहीं पता कि आर्म फोर्सेस में ये करते होंगे या नहीं, बट जो टेररिस्ट को करते हुए दिखाते हैं फिल्म्स में, ये नाखून वगैरह उखाड़ लेते हैं। नहीं उतना ब्रो, वही आप कुछ भी करो, आप सबूत मत छोड़ना। सबूत नहीं दे सकते। अब वो सब करोगे तो सबूत दिखेगा ही। राइट। हाँ। आप ऐसा कुछ करो कि प्रूफ ना हो सके। आप चोरी केसेस ऐसी थोड़ी सॉल्व होंगे, मर्डर केसेस ऐसी थोड़ी सॉल्व होंगे। थोड़ी कोई बोलेगा कि मैंने यहाँ मर्डर किया, मैंने बॉडी यहाँ रखा है, मैंने यहाँ में वेपन छुपाया है। वो तरीका होता है वो सब। तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से बचने का भी वो तरीका वो तो तरीका निकालना पड़ता है।